मैं आज आप लोगों को भारत माता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखे गए कविता के प्रश्न उत्तर बताने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कविता भी। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और आएंगे भी। क्या है प्रथम क्वेश्चन कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो इसका जवाब है, उत्तर आप लोग लिखिएगा कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता को ग्रामवासिनी रूप में चित्र प्रस्तुत किया है। यानी कि गांव में जो रहते हैं ना, वैसा चित्र उनका प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत माता का वर्णन खेत की हरितिमा के सदृश श्यामल है। जैसे कि खेत में जैसे हरियाली होती है, उसी तरह से उनका जो दृश्य है वो श्यामल है। और धूल धूसरित भारत माता का आंचल है। जैसे कि धूल जो भी है ये धरती पर, वो सब क्या है, भारत माता का आंचल है। उससे मतलब धूल से भरा हुआ आंचल उनका है, ठीक है। और गंगा यमुना जो यहाँ पर धरती पर जो है, गंगा यमुना नदी, ये दो आँखें हैं तथा उसका जल भारत माता के अश्रु जल है। यानी कि जो उसमें बहते हैं जल, वो क्या हो गया, भारत माता का अश्रु जल हो गया। भारत माता मिट्टी की मूर्ति जैसी उदासीन है। कहने का मतलब जिस समय हम लोगों का देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की ये बात है, जिसमें बहुत उदास जैसे लगते थे, क्योंकि अपने ही देश में इनको वैसा फील होता था जैसे कि किसी के बंधक में है, किसी के बस में है। तो इस तरह से ये सुमित्रा नंदन जी पंत लिखते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है, गरीबी से चेतनहीन जैसे युगों से गुलामी रूपी तम से विषाद युक्त मन वाली भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी जैसी बनी हुई है। कहने का मतलब युगों से, यानी बहुत वर्षों से ये क्या है, गुलामी यहाँ पर था, तो उनसे क्या है, दम विषाद युक्त हो गए। उनके मन में एकदम दूसरे ढंग का है, दम बेचैनी जैसी है। और वो भारत माता अपने ही घर में कैसी लगने लगी है, तो प्रवासिनी जैसी बन गई है। जैसे कि दूसरे के घर में रहते हैं उस तरह से, यानी कि उनका कुछ भी नहीं चल रहा है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। तो ये कवि के अनुसार कैसा दृश्य खींचता है, सो देखेंगे। भारतवासियों के तन पर कपड़े नहीं हैं, उनको भर पेट भोजन नहीं मिलता है, वे शोषित है, निहत्थे है, अज्ञानी है, असभ्य है, अशिक्षित और निर्धन है। इस प्रकार नग्न अर्ध क्षोधित शोषित निहत्थे मूढ़ असभ्य अशिक्षित और निर्धन के रूप में कवि ने भारतवासियों का चित्र खींचा है। यहाँ के लोग इसी तरह के थे। तो ये इनका सुमित्रा नंदन जी पंत अपने अकॉर्डिंग इसको लिख डाले हैं। तो आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है कि ये सुमित्रा नंदन पंत जी ये भारत माता कविता में क्या क्या बोले क्या नहीं, तो उनके ही अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। आप कुछ अपने अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लैंग्वेज अपना लिखिएगा, परंतु बात उनका ही होना चाहिए। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्ती से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।